नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास की खासियत यह है कि जो भी प्रश्न लिए गए हैं वो हिंदी की परीक्षाओं के पूछे गए प्रश्न हैं और हो सकता है कि इस बार आपसे प्रश्न पूछे जाएं। तो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, आप सभी ध्यान से देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। ऑप्शन ए अभ्यारण्य, बी अतिशयोक्ति, या ऑप्शन सी अहोरात्र, या ऑप्शन डी अधोपतन। तो राइट आंसर क्या होगा? यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अहोरात्र। अहोरात्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी ये तीनों ही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा अहोरात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए दीपशिखा, बी दीप सलाका, या सी दीप मालिका, या ऑप्शन डी दीपोज्ज्वला। तो राइट आंसर क्या होगा? दिया सलाई का तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा? यह भी प्रश्न आया था परीक्षा में। एक एक प्रश्न परीक्षा का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं, हो सकता है कि इस बार आपसे पूछा जाए। तो देखिए, दिया सलाई का तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सलाई का तत्सम शब्द होता है सलाका और दिया का होता है दीप। तो राइट आंसर हो जाएगा दीप सलाका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दीप सलाका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव युग्म में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन ए हरिद्रा हल्दी, बी श्रावण सावन, सी रानी रानी, या डी सूचिका और सुई। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है? तो देखिए, हरिद्रा का हल्दी होता है, आपको पता है। श्रावण का सावन होता है, यह भी बात सही है। और सूचिका का सुई होता है, यह भी यहाँ पर युग्म सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर युग्म गलत दिया गया है, रानी और रानी, ये युग्म गलत है। तो यहाँ पर तीनों ही सही है, ए, बी और सी, और सूचिका का होगा सुई, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलव का सही अर्थ देने वाला वाक्य है। कलव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सिंह का बच्चा यानी शेर का बच्चा, या बी अश्व का बच्चा, या सी हिरण का बच्चा, या डी हाथी का बच्चा। तो कलव का सही अर्थ देने वाला वाक्य इनमें से कौन सा होगा? परीक्षा का प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। कलव का सही अर्थ देने वाला वाक्य है ऑप्शन डी हाथी का बच्चा, ना कि ए, बी, सी, ये तीनों ही गलत हैं। कलव का सही अर्थ देने वाला वाक्य हो जाएगा हाथी का बच्चा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अल्प का विलोम है? ऑप्शन ए स्वल्प, बी सम, या ऑप्शन सी बहु, या ऑप्शन डी न्यून। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? अल्प का विलोम हो जाएगा ऑप्शन सी बहु या बहुत। अल्प का विलोम हो जाएगा बहु या बहुत, और न्यून इसका पर्याय शब्द होगा। अल्प का विलोम हो जाएगा बहुत और अल्प का पर्याय हो जाएगा न्यून। ठीक है, क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवतस्य पतिका निम्न में से किस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा? ऑप्शन ए जिसका पति परदेश चला गया हो, या बी जिसके पति की मृत्यु परदेश में हो, या सी जिसका पति परदेश जाने वाला हो, या डी जिस स्त्री को उसके पति ने त्याग दिया हो। तो राइट आंसर क्या होगा? यह प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। प्रवतस्य पतिका का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, जिसका पति परदेश जाने वाला हो। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवतस्य पतिका का अर्थ होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए विपिन, बी पांतार, सी कांतार, या ऑप्शन डी अटवी। तो राइट आंसर क्या होगा? अरण्य का पर्याय शब्द इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो देखिए, अरण्य के पर्यायवाची शब्दों में आते हैं विपिन, कांतार और अटवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पांतार, जो कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन कौन से होंगे? विपिन होगा, कांतार और अटवी, ये तीनों ही अरण्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहूत का सही विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए हुत, बी अनहुत, या सी अनाहुत, या ऑप्शन डी अहुत। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था, आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन सी अनाहुत। कौन सा आंसर होगा? सी अनाहुत। आहूत का विलोम हो जाएगा अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रागैतिहासिक के सटीक अर्थ को व्यक्त करने वाला सही वाक्य होगा? ए इतिहास के बाद का, बी प्राचीन इतिहास विषयक, सी इतिहास से पूर्व का, या ऑप्शन डी पुरातात्विक इतिहास से संबंधित। तो देखिए प्रागैतिहासिक के सटीक अर्थ को व्यक्त करने वाला वाक्य इनमें से कौन सा होना चाहिए? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, इतिहास से पूर्व का या लिखित इतिहास से पूर्व का। ठीक है, याद रखिएगा प्रागैतिहासिक का अर्थ आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर आपको याद रखना है इतिहास से पूर्व का या लिखित इतिहास से पूर्व का। ठीक है, प्रागैतिहासिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशीति किसका तत्सम शब्द होगा? अशीति किसका तत्सम शब्द पूछा गया है यहाँ पर कि किसका तत्सम शब्द होगा? 79 का या 69 का, 81 का या 80 का? तो देखिए अशीति किसका तत्सम शब्द होना चाहिए? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 80 का। 80 का तत्सम शब्द हो जाएगा अशीति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन ए दही बहुत खट्टी है, बी मेरी कोट खूंटी पर टंगी है, या सी मैंने बाजार अवश्य जाना है, या डी मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाक्य की वर्तनी शुद्ध है या कौन सा वाक्य सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो देखिए दही बहुत खट्टी है, तो यह तो गलत होगा क्योंकि सही वाक्य होना चाहिए कि दही बहुत खट्टा है। ऑप्शन बी देखा जाए कि मेरी कोट खूंटी पर टंगी है, तो इसकी वर्तनी क्या होनी चाहिए, यानी वाक्य शुद्ध कौन सा होगा कि मेरा कोट खूंटी पर टंगा है। तो ये दोनों तो यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ये दोनों तो गलत होंगे। अगर देखा जाए ऑप्शन सी मैंने बाजार अवश्य जाना है की जगह होगा मैंने बाजार अवश्य जाना है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये नहीं होना चाहिए, मैंने बाजार अवश्य जाना है, तब ये सही होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूं या मैं अभिभावक के प्रति श्रद्धा रखता हूं। तो दोनों ही बात सही है, मैं अभिभावक पर श्रद्धा रखता हूं या मैं अभिभावक के प्रति श्रद्धा रखता हूं, दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन डी गणनावाचक विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा कि धुंधला जो शब्द है ये कैसा विशेषण है? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। धुंधला कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए सहस्त्र, बी अहल्या, सी अधीन, या ऑप्शन डी अंतर्धान। तो राइट आंसर क्या होगा कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए शुद्ध वर्तनी। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आप प्रश्न सही कर लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है पूछा गया है आपसे, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्तनी शुद्ध दी गई है तो प्रश्न गलत है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है पूछा गया है आपसे, अब प्रश्न यहाँ पर सही होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। तो देखिए ऑप्शन राइट होगा पहला, सहस्त्र शुद्ध वर्तनी का नहीं है, अहल्या सही लिखा गया है, अधीन भी सही लिखा गया है और अंतर्धान भी सही लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द होगा? ऑप्शन ए धूम्र, बी जुनाही, सी कान्हा, या डी रात। तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर सही होने जा रहा है ए धूम्र। धूम्र तत्सम शब्द होगा और इसका तद्भव आप सभी को पता होना चाहिए, इसका तद्भव होगा धुआं। धूम्र का तद्भव होता है धुआं, तो यहाँ पर धूम्र तत्सम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके प्राण उड़ गए, बी मैं प्रातः काल टहलता हूँ, या सी मैं आपके दर्शन करके आया हूँ, या डी आंखों से आंसू बहने लगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा वाक्य गलत दिया गया है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, आंखों से आंसू बहने लगा। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा कि आंखों से आंसू बहने लगे, ना कि बहने लगा, क्योंकि आंसू बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसके अनुसार होगा कि आंखों से आंसू बहने लगे, ना कि बहने लगा। तो राइट आंसर होगा डी, आंखों से आंसू बहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीप का सही पर्यायवाची शब्द होगा?
ऑप्शन ए विरुद्ध, बी प्रकाशित, सी उज्ज्वल या डी प्रतिशोध। तो प्रतीप का सही पर्याय शब्द इनमें से कौन सा होना चाहिए? प्रश्न परीक्षा का है तो ध्यान से देखिएगा। प्रतीप का सही पर्यायवाची शब्द हो जाता है ऑप्शन ए विरुद्ध, या उल्टा या विपरीत। याद रखिएगा तीनों ही प्रतीप का पर्यायवाची शब्द होंगे, विरुद्ध होगा, विपरीत भी होगा और उल्टा भी होगा। तो यहाँ पर विरुद्ध दिया गया है तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानुनासिक का सही विलोम है ऑप्शन ए अनुनासिक, बी निर्नुनासिक या सी निरानुनासिक या ऑप्शन डी निर्नुनासिक। क्या तो राइट आंसर क्या होगा? सानुनासिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, निर्नुनासिक। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऊषा, बी अनुग्रहित, सी व्यवसायिक या डी सन्यासी। तो राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है, बी बाजी, सी सैंदव या डी गयंद। तो घोड़े का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, है घोड़े का पर्यायवाची होता है बाजी और सैंदव, ये तीनों ही पर्याय शब्द होते हैं घोड़े के। तो राइट आंसर हो जाएगा गयंद, जो कि घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? यह होता है हाथी का। याद रखिए, मैं लिख दूं यहाँ पर, गयंद किसका पर्यायवाची होगा? हाथी का। और बाकी जो तीन आपने अभी देखे, है, बाजी और सैंदव, ये तीनों होते हैं घोड़े के। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पहले तो आप प्रश्न सही कर लीजिएगा कि निम्न में से आम का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अतिसौरभ, बी रसाल, सी अंबु या डी सहकार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आम के पर्याय शब्द में आता है अतिसौरभ, रसाल और सहकार, ये तीनों ही आम के पर्याय शब्द हैं। अंबु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आम का पर्याय शब्द नहीं है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा का ही प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। आम के पर्याय शब्द होते हैं अतिसौरभ, रसाल और सहकार। अंबु आम का पर्याय शब्द नहीं है। और ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।